ईड़ा और पिंगला, ये मेन जिसके ऊपर हमारा जीवन चलता है, यानी कि नाक के छिद्र, इनके बगैर तो दोस्तों हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, हम इनके बगैर अपनी सांस भी नहीं ले सकते हैं और ये दोनों नाड़ियाँ अदृश्य हैं। ऐसी ही और भी बहुत सारी नाड़ियाँ हैं जिन्हें 72,000 नाड़ियों में कहा गया है। अब उन नाड़ियों तक आप तब पहुँचोगे जब आप अपने आप को इन दोनों नाड़ियों से नीचे तक लेकर जाओगे, यानी कि मूलाधार चक्र तक। दोस्तों, जो ये पहला चक्र ही आपको सारे चक्रों की सैर करवाता है, लेकिन पहला चक्र एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर पहला चक्र आप एक्टिव कर लेते हो तो आपकी जो कुंडलिनी है वो एक्टिव हो जाएगी, और जब वो एक्टिव हो गई तब आपके सारे के सारे जितने भी रास्ते हैं वो अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, एक एक चक्र का ज्ञान होगा, बोध होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन दोस्तों, जब आप थर्ड आई यानी कि छठे चक्र पर आते हो तब आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि आप दूसरों को ज्ञान देने में सक्षम भी रहते हैं। लेकिन अगर आपने इस छठे चक्र को पार कर लिया तो फिर धीरे धीरे आपकी जो स्थिति है, ज्ञान देने की स्थिति भी खत्म हो जाएगी। हालांकि देखो, जब इंसान मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन करने के साथ साथ उसके शरीर में एक दिव्यता आती चली जाती है, तेजपन आता चला जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज होता है। भले ही वो देखने में ऐसा हड्डी जैसा लगे, लेकिन फिर भी वो एक्टिव रहता है। वो देखने में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसकी जो दृष्टि है बहुत ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि वो उसने अपनी दृष्टि को बाहर की बजाय अंदर देखने में उतारा है, तो उससे दिव्य दृष्टि भी तेज होती है एकाग्रता से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हम इस थर्ड आई यानी कि छठे चक्र को पार करते हैं, यानी कि 7वें चक्र तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो फिर जो हमारा जो ज्ञान है ना, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही सारा ज्ञान भरा रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड से भी फिर हम धीरे धीरे आउट हो जाते हैं। और जैसे ही हम सबकॉन्शियस माइंड से पार निकल गए तो फिर हमारे पास में बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और कुछ ना होते हुए भी तब भी हमारे पास में बहुत सारा सीमा नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं है। या यूँ कहें कि परमात्मा में और हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाता। कहने का मतलब है कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसी फीलिंग्स आने लगती है। दोस्तों, हर किसी के अंदर वो सिर्फ प्रेम ही प्रेम देखता है। फिर लेकिन जब इंसान अपने आप को इसके अंदर काफ़ी डुबो देता है ना दोस्तों, तो उसकी सुध बुध भी खोने लगती है। उसको किसी भी चीज़ का कोई लालसा रह ही नहीं जाती है, यानी कि वो तृप्त हो जाता है हर चीज़ से।